पार्टी के जो एफआईआर जब ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचेंगी तो उसमें कानूनी कार्रवाई बनती है। बताइए, कांग्रेस अब बचाव नहीं कर रही है, कांग्रेस कह रही है हमने ठीक किया। नहीं, कांग्रेस तो ऐसे ही कर। जी आप विजय से पूछ रहा था, आप बोलिए। नहीं, आप शुरू करिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए। सर आप उसके बाद बोलते हैं। नहीं, हम तो उस दिन भी बात हुई थी जब वो कुर्सी की बात हुई थी। इसका मतलब है कि कांग्रेस को इस पर डिफेंसिव नहीं होना, उसका जो अपना पॉलिटिकल पर्पज है उसको वो वहाँ तक वो लेकर गई है, इसलिए उसमें डिफेंसिव होने की बात उनकी नहीं है। यदि होता ऐसा कि मान लीजिए गलती से हो जाए, कई बार होता है कि गलती से हो गया है, तो आप सॉरी कह देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, पार्टी की तरफ से ये बात होती कि भाई हाँ ये गड़बड़ हो गई थी, तबीयत खराब थी उनकी, जो भी था, और उस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन पार्टी का स्टैंड ये है। इसमें कांग्रेस का नफा ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है? अब ये तो नहीं पता कि क्या नुकसान है फ़ायदा, लेकिन उनको जहाँ उनकी आई है वहाँ पर उनको फ़ायदा लगता होगा, ये होगा। लेकिन मैं वो देख रहा था एक चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में वंदे मातरम को लेकर यह आदेश किया था कि वो मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी है कि भाई आप गाना चाहे तो गाएं राष्ट्रगान को। उसके बाद कानून बना, जो हमने नया कानून बनाया जुलाई 26 में। उसके बाद भी स्टेटस ये है कि कानून में भी जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें मैंडेटरी किया हुआ है, जिसमें सरकारी कार्यक्रम का मतलब जिसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद के लोग हैं वो अगर मौजूद होते हैं तो वंदे मातरम का जो नया वर्जन है वो गाना मैंडेटरी है, बाकी एडवाइजरी है। मतलब कांग्रेस वहाँ इस पे लागू नहीं होता, इस पे लागू नहीं होता, ये स्टेटस की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब कांग्रेस वही सम्मान करेगी, बाकी जगह अपमान करेगी। ये तो उनको देखना, मतलब 10 सेकंड लीगल में स्टेटस राष्ट्रगीत आपको कांग्रेस सुन नहीं सकती, और ये तो दिख ही रहा है कि भाई उनको पॉलिटिकल मैसेज देना है, वो उन्होंने दे दिया है। वो तो बड़ा क्लियर बाद में लोगों ने वो जो सोनिया कानून के गांधी, तौर पर मैंने आपको बताया कि उसका लीगल स्टेटस। अब सर ये तो हाँ ठीक है, अब ये तो आप शिकायतें पुलिस में हुई है, हाँ, वो भी वो तो बताएंगे। ठीक है, हाँ। ये जो ऑडियो आया इसका तो ऑडियो भी रिलीज हो गया ना, पीछे जो बात कर रहे थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हमको हमारा वर्जन चाहिए। हमारा वर्जन, मूल मसला वही है। ये सब छोड़ दीजिए, कहाँ क्या है, किसने क्या किया, 150 वर्ष पर इसी सरकार को करना पड़ा और लोगों ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमें सिर्फ चिंता किसकी इस देश में है, गाजा वालों की। अब गाजा वालों की चिंता थी तभी तो गाजा पर इतना परेशान थे, और वही गाजा वालों की ही चिंता है, उसी भावना के इसलिए वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। वरना किसी भी व्यक्ति को भला वंदे मातरम से ऐतराज कैसे हो सकता है? और फोर्सफुली किसी को गाने का नहीं है, लेकिन अगर किसी भी देश में हम रहते हैं, मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं कि आप दूसरे देश में भी जाते हैं, उसका राष्ट्रगान बज रहा होता है, तो आप ये नहीं कहते हैं भैया हमारा ये धर्म नहीं है, हमारा ये पंथ नहीं, हमारा ये समाज नहीं, आप चुपचाप खड़े हो जाते हैं वहां, क्योंकि सम्मान करना हो। आप तो इसी देश में हैं और इस देश का मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं। और कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ा वर्ग है जो गाना चाह रहा है पूरा वंदे मातरम। मैं फिर कह रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझिए, कांग्रेस पार्टी को आप पूरा का पूरा ब्लैंकेट मत उस तरफ धकेलिए। सोनिया जी विदेशी हैं, उनको भारत भूमि, उनको तुम ही दुर्गा दशपहरण धारिणी, उनको वंदे मातरम, उसका उस तरह से भाव नहीं आता है तो नहीं आता है। इसमें क्या दिक्कत है भाई? सोनिया जी को नहीं आता है, सोनिया जी के पुत्र पुत्रियों को भी नहीं आता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की हैसियत है तो बनाए। सोनिया जी बड़ी स्पष्ट हैं कि गाजा पर हम लेख लिखेंगे, लेकिन वंदे मातरम हमारा वर्जन चाहिए। ये जो हमारा वर्जन है ना, ये खतरनाक है देश के लिए, विभाजक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो अभी इसको भाजपा और कांग्रेस करके देखता है वो देखता रहे। और जहां तक रही बात कार्यक्रम में कौन से होगा, सरकारी कार्यक्रम का, वो भाई साहब बोल रहे हैं ना, वो तो सांसद हैं, वो तो बोल रहे हैं ना कि हम ये गा ही नहीं सकते। और उसके पहले क्या बोला, अरे हम तो वंदे मातरम गाते थे तो वो लोग कहां थे, अरे वो लोग कहां थे भाई, जरा चेक कर लो कौन कहां था। तुमने इस देश में बांट दिया है कि कोई संगठन बनाएगा तो कहेगा, आज लोग कहते हैं कि इनको अलग तरह से कैसे देशद्रोही और खालिस्तानी और फलाना कह दिया, जो वो कर रहे हैं। यहां तो आप देश के हर नागरिक को जो कांग्रेस से इतर विचार रखे उसको आप कह रहे हैं कि ये गलत है। ये जरा समझिए। बॉटम बहुत मोटी बात वही है कि भाई जिसको एतराज हो वो उसको एतराज हो, वो अपनी बात कहे। आपको क्या एतराज था? जितने लोग, जो सोनिया गांधी को क्या एतराज हो सकता है, राहुल गांधी को, खड़गे साहब को क्या एतराज हो सकता है? खड़गे साहब की पोजीशन बड़ी खराब हुई है। जिस तरीके से पार्टी के अध्यक्ष के बगल में खड़े होकर सोनिया गांधी ने सब कुछ किया, तो ये उनकी पोजीशन को बड़ा खराब तरीके से दिखाता है भाई। मुझे लगता है कि देश के राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को गाने में क्या आपत्ति होनी चाहिए। और मैं इससे सहमत, हम दूसरे देश के, हमारी टीम होती है, हमारी जो टीम होती है, ओलंपिक में भी जाते हैं, क्रिकेट में भी जाते हैं, फील्ड में सब लोग दूसरे देश का जो एंथम होता है, नेशनल एंथम होता है, तो उसके लिए खड़े होते हैं। मैं कह रहा हूं विवाद को रखना भी तो वहीं तक रखो ना। कांग्रेस पार्टी अगर ये कहे कि भाई किसी पे भी जोर जबरदस्ती हमको स्वीकार नहीं है, हाँ, जिसको नहीं गाना वो ना गाए, उसको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। चलिए साहब, इस पर बहस हो सकती है। मुझे क्या प्रॉब्लम, खुद सोनिया जी को क्या प्रॉब्लम है? अभी 3-4 दिन पहले आप लोग बहुत गंभीरता से बात कर रहे थे
समीर जी ने भी कहा था, आपने भी, विजय जी ने भी, सब लोगों ने, कि मनमोहन सिंह जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थे। हाँ, अभी 3-4 दिन तो हुआ ना, ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, सबको याद होगा। सोनिया जी ने बताया कि मजबूती क्या होती है। हाँ, यहाँ तो क्लियर बॉस, अभी तो क्लियर, बताया। ये तो पता लग गया बॉस कौन है इसमें, ये तो ये बड़ा साफ साफ दिखाई और दे रहा है। राइट टू रेस्पेक्टफुल साइलेंस इसमें अलाउड है। आपको बातें, सोनिया जी कई दिनों बाद एक्टिव दिखाई दी, एक्टिव दिखाई दी, बिल्कुल गुस्से में। लेकिन मैं उस समय दिखाई दी। उन्होंने वो भी बोला था, वो वेर इज ही सफेद बाल वाला। वन विद द वाइट हेयर, लोगों ने कहा पवन खेड़ा है। अब सोचिए ना आप, मतलब ये वो वाला तो हम बात नहीं कर पाए थे इस पे। वायरल हो गया है वो। वायरल हो गया। नहीं, आप लेकिन उसमें देखें, मैं वो बहुत कुछ बताता है कांग्रेस के कल्चर के बारे में, वो बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है। सोनिया गांधी पार्लियामेंट से उतर रही हैं, माइक लगे, मैम वो संसद का सत्र नहीं चल पाया, तो कहती है वेयर इज द वन विद वाइट हेयर, यूजुअली आंसर्स, कौन है वो, कहाँ है वो सफेद बालों वाला जो जवाब देता है। तो पीछे से किसी ने कहा पवन खेड़ा, हाँ पवन खेड़ा, राज्यसभा का सांसद, मीडिया का सेल का इंचार्ज। भक्ति और में सोनिया जी नाम से नहीं नहीं, जानती मैं, उनको। लेकिन मैं आपके केवल इस भोलेपन पर हैरान हूँ कि आपको अब पता चला कि सोनिया जी नाम बॉस भी हैं। नहीं याद है उनका। देखिए नहीं, लेकिन अब तो राज्यसभा हो गया। अब आप लोग ऐसे नहीं, पवन जी अब राज्यसभा है। अरे पवन खेड़ा इस कांग्रेस पार्टी का अरे सबसे स्ट्रांग वॉइस है, बहुत स्ट्रांग वॉइस मैं भी है, मानता हूं। और मैं प्रधानमंत्री बहुत के खिलाफ अगर कोई खड़े मजबूत इतनी तरीके से- मजबूती से शायद ही उनके अलावा कोई और है कोई जो और कहा कांग्रेस का पक्ष रखता है। नहीं, पक्ष रखता है, और वो आदमी जहां तक जाके लड़ा, हर वक्त वो राहुल गांधी के साथ रहते हैं, के साथ उनको नहीं जानते ना। असम में भी जाके जो मतलब ये जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने कहा था, खतरा कितना बड़ा था। अब वो बात हम लोग नहीं कह सकते, मतलब वो बड़ा खराब लगा था कि ये नहीं, खतरा कितना बड़ा था, पवन जी ने उसके बावजूद वो खतरा उठाया। हेमंत विश्व शर्मा का बयान सबको भूल ही गया क्या? वही तो। तब भी उन्होंने वो खतरा उठाया। चलें और सोनिया गांधी ये कह सकती थी कि भाई मीडिया इंचार्ज जवाब देंगे इसका, आप ये बोलते थे। अरे आप मीडिया कुछ टीम मत जवाब बोलो सर, देगी। कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं, आप करवा बोल लेगा। दीजिए मीडिया टीम जवाब देगी, मैं नहीं बोलूंगी। बात खत्म। कितने साउंड बाइट आती हैं सोनिया गांधी की? कोई नहीं आती। अब राहुल का ले रहे थे कि यार राहुल जवाब देंगे इसका।